शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। कुंडली में आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जब भी आपका दोबारा जन्म होता है उसके हिसाब से बहुत सारे शुभ या अशुभ योगों का निर्माण होता है। अशुभ योगों में बहुत सारे अनगिनत अशुभ योग हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा हुआ है या किसी की आप किसी शोक सभा में गए हैं या जहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई है और आप वहाँ पर गए हैं, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो अचानक आप बीमार हो जाते हैं। यानी जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तब आप बीमार हो जाएंगे, शोक सभा में जाएंगे तब आप बीमार हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कभी आप अकेले किसी चौक चौराहे पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। मानसिक संताप बढ़ने लगता है। इवन कभी कभी तो कुछ लोगों को मैंने यहाँ तक देखा है कि जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उनको अचानक इतने भयानक सपने आते हैं कि वो चाहते हुए भी अपने आप को उस निद्रा से जागृत ही नहीं कर पाते। अगर उनके साथ में कोई अन्य व्यक्ति सो रहा है और जो व्यक्ति को वो डरावना सपना आ रहा है वो बहुत जद्दोजहद करता है, वो मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो आवाज़ वो निकल ही नहीं पाती। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो हाथ पैर मारने लगता है लेकिन उसके हाथ पैर हिल नहीं पाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सिचुएशन होती है और जब वो चिल्लाने की कोशिश करता है तो वो चिल्लाने की जगह इस तरह का साउंड निकालता है। तो कई बार जो उसके साथ में या बगल में जो व्यक्ति सो रहा होता है, और अक्सर ये चीज़ें रात में बहुत अधिक होती हैं, तो उसके साथ में अगर कोई व्यक्ति सो रहा होता है और अचानक अगर वो इस तरह की आवाज़ सुन ले तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये स्वप्न आ रहा है, तो साथ में सोए वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, स्वप्न वाले व्यक्ति को जगा देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, वो उस तरह की डरावनी निद्रा में होता है, डरावने सपनों में होता है कि जब आप उसको हिलाएंगे तो वो सपना उसका जो है टूट जाएगा और फिर उसके सांस में सांस आती है। मैंने ऐसे बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी भी हैं और लोगों की कुंडलियों में ये सब चीज़ें पाई भी हैं। तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कई बार जो है अगर आप अकेले कहीं पर जा रहे हो, सुनसान रास्ता हो, दोपहर का समय हो या शाम का भी समय हो, तो आप जब घर वापस आते हैं तो उस समय आपको लगता है कि कुछ ना कुछ एक अदृश्य कोई चीज़ है जो शायद आपके साथ आ गई है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं होता है लेकिन आपको उसका आभास होता है कि कुछ तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मेरे साथ है। फिर अचानक आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, घर में कला कलेश का माहौल शुरू हो जाता है। इवन यहाँ तक कि देखा जाता है कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर से एक अजीब तरह की स्मेल आने तक लगती है। ये सब कारण बनता है आपकी कुंडली में पिचाश योग के कारण। तो अगर आपकी कुंडली या जिसकी कुंडली में भी पिचाश योग है तो वहाँ पर लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये सब आपके पिछले दिन के कर्मों के कारण ये योग बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पिचाश योग का निर्माण होता कैसे है। यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण करके रखा हुआ है। उस पिचाश योग से क्या क्या आपको प्रॉब्लमें होती हैं, कौन से भाव में कौन से ग्रह के आने पर पिचाश योग का निर्माण होता है और कैसे समझेंगे कि अगर आपके ऊपर अगर इस तरह से कोई पिचाश योग बन रहा है तो आखिर उसके लिए आपको क्या उपाय करना होगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हालांकि शायद बहुत कम वीडियो आपने इस प्रकार के पिचाश योग के बारे में सुने होंगे या फिर ना भी सुने होंगे। जन्म कुंडली में जो पिचाश योग का निर्माण करता है, सबसे मुख्य जो निर्माण करने वाला ग्रह होता है वो है राहु। और राहु अगर नीच अवस्था में आ जाता है तो ये बहुत अधिक दुख देने पड़ते आता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर शनि और राहु को दोनों को दुख देने की संज्ञा में रखा जाए तो शनि को राहु प्रताड़ित कर देता है, यानी राहु शनि को पीछे छोड़ देता है। वो इतना दुखी कर देता है इंसान को कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। यानी शनि से ज़्यादा कहीं बुरा
राहु प्रभाव देने वाला होता है अगर वो दुख देने पे आ गया तो इसीलिए राहु कोई बेशक एक छाया ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद भी राहु सभी के ऊपर किसी न किसी रूप से छाया हुआ ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कुंडली के कौन से भावों से, यहाँ पे मैं नंबर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं बिना नंबर के यहाँ पे ग्रहों के द्वारा आपको बताऊंगी। आप अपनी कुंडलियाँ खोलिए और चेक कीजिए कि क्या सचमुच में आपके साथ इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं। अगर होती हैं तो आप अपनी कुंडली की जांच कीजिए और फल कथन के माध्यम से जांचिए कि क्या सचमुच आपकी कुंडली में ये ग्रह इस जगह पर भी बैठा हुआ है क्या। और सिर्फ ओनली राहु ही नहीं होता है, राहु के अलावा भी अन्य ग्रह होते हैं, लेकिन कुंडली में मुख्य कारण राहु ही होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में 50 योग बनता है वह हमेशा प्रेत बाधा का शिकार होकर रह जाता है। तभी तो आप देखते हैं बहुत जल्दी उसको नजर लग जाती है, बहुत जल्दी जो है अगर कहीं चौक चौराहे पे जा रहा है तो ला बला उसके ऊपर आ जाती है, कुछ अदृश्य शक्तियां उसके साथ आ जाती हैं और ऐसे लोगों के मन के अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उनकी इच्छा शक्ति ही मर जाती है और वो अगर किसी के यहाँ कुछ बात भी करना चाहते हैं तो उनके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि अपने शब्दों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके। ऐसे व्यक्ति की अगर मानसिक स्थिति देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो व्यक्ति भूलना शुरू कर देता है और ऐसे लोग जो हैं मानसिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग कान के कच्चे बन जाते हैं। उनको लगता है कि जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो मेरी बात गलत है और दूसरों की बात सही है। वो इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, इससे उनके मन में कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव उत्पन्न होने लगता है, विचारों का नेगेटिव विचारों का जो है उनके मन में उत्पादन होना शुरू हो जाता है और ऐसे लोग कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मानसिक दृष्टि से भी शारीरिक दृष्टि से भी कि वो अपने ऊपर भी कोई आत्मसात या अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो आखिर कौन से ग्रह है, कौन सा भाव में वो ग्रह बैठेगा, तब जाके आपको इस योग का निर्माण होगा। तो सबसे पहला बनता है जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु सप्तम भाव में हो, ये हमेशा सप्तम भाव हो, या तो यहाँ पे राहु बैठा हो या फिर यहाँ पे केतु बैठा हो। ठीक है, तो राहु या केतु अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पिशाच योग का निर्माण होता है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक पिशाच बाधाएं देखी जा सकती हैं और उनकी संभावनाएं हमेशा बनी भी रहती हैं। कभी भी उनको जो है ऐसे लोगों को नजर प्रकोप का बहुत जल्दी असर होना शुरू हो जाता है। जरा सा इवन यहाँ तक भी होता है कि अगर वो अपना ही उन्होंने कोई अच्छा सा काम किया और अपनी ही खुशी में वो इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं कि उनको अपनी ही नज़र लग जाती है, इतनी हालत खराब हो जाती है। तो राहु का सप्तम भाव में होना शुभ और केतु का भी सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पिशाच योग का जो है सामना करना पड़ता है। आगे मैं आपको उपाय बताऊंगी अगर लोगों को कि किस प्रकार के उपाय आपको करने होंगे। दूसरी स्थिति बन जाती है पिशाच योग की दूसरी स्थिति बन जाती है कि लगन में अगर ये आपका लगन होता है तो लगन में अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा हो और चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे राहु भी आ जाए और सपोज यहाँ पे राहु नहीं भी आता है या फिर चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है लेकिन राहु की दृष्टि से वहाँ पर ग्रसित हो, तब भी जाके आपकी कुंडली में जो है पिशाच योग का निर्माण होगा। या फिर चंद्रमा अगर लगन भाव में बैठा हुआ है लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अस्त होकर के भी अगर बैठा होता है, जैसे अमावस्या का जो चंद्रमा होता है वो अगर बैठा है और अगर राहु की या केतु की किसी ना किसी कारण से, क्योंकि राहु और केतु के कारण ही चंद्रमा को ग्रहण लगता है और जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अधिक कमजोर हो जाती है, डामाडोल हो जाती है और फिर भी क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में बैठा है तो आपका शरीर ही कमजोर हो जाएगा, शरीर में वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तब भी जाकर के जो है पिशाच योग का निर्माण हो जाता है। या फिर कभी कभी अगर देखा जाए तो मान लीजिए जैसे भी यहाँ पर लगन में राहु बैठा है तो लगन में अगर राहु ना बैठ करके राहु पंचम में आके बैठ गया हो या फिर राहु नवम भाव में आके बैठ गया हो, तो यहाँ पर भी राहु अगर आकर के बैठा हो या अन्य पापग्रस्त ग्रह भी अगर उसके साथ बैठे हुए हैं। अभी जैसे देखिए राहु के साथ पापी ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि भी पापी ग्रह होता है तो शनि भी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी शनि आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी अगर कुंडली में निर्माण बन जाता है, शनि नहीं है तो शनि के साथ राहु और मंगल बन जाता है या शनि राहु आ जाता है तो यहाँ पे भी शनि राहु मंगल में से कोई भी एक ग्रह, मंगल
और यहाँ पर भी मंगल। क्यों? क्योंकि ये जो है त्रिकोण के भाव होते हैं और शास्त्रों में कहा गया है त्रिकोण के भाव में पाप ग्रहों का आना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। और अगर त्रिकोण में पाप ग्रह आए हैं इसका मतलब है कि ये पाप ग्रह जो है आपको इस जन्म में दुख देने के अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया है, बहुत अधिक दुख दिया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हाँ लोगों का भला नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, पर कम से कम किसी का बुरा मत कीजिए। लेकिन जब हम करते हैं तो उस वक्त सोचते नहीं हैं। तो अगर आपके पंचम भाव में राहु मंगल शनि यहाँ पर आ गया, केतु आ गया अगर यहाँ पर भी, और नवम भाव में भी अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो यहाँ पर किस्मत तो आपको कोई साथ नहीं देने वाली है। यानी आपके जो सबसे पहला जो शास्त्र में कहा गया है कि लगन को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, केंद्र को भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन लगन के बाद नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे नंबर 1 पे भाग्य भवन को माना जाता है, नंबर 2 पर पे जो है पंचम भाव को माना जाता है और नंबर 3 पे लगन को माना जाता है। तो भाग्य भवन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर अच्छे ग्रह होते हैं तो वहाँ पर अच्छे फल देंगे, किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन यहाँ पर जो है किस्मत आपका साथ कम देगी और आपको लगेगा बस ये मेरा काम होने वाला है और वहाँ पे वो काम बिगड़ ही जाएगा। तो यानी इस वक्त किस्मत जो है आपका साथ ना दे करके आपके साथ पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो सब भुगतना पड़ेगा जो आपने किया है पाप। तो ये चीज़ होना भी कुंडली में सही नहीं है। उसके बाद एक अन्य स्थिति आ जाती है कि जन्म कुंडली में जो लगन का जो हिस्सा होता है, क्योंकि ये लगन होता है नंबर 1 पे, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए शनि आ जाए, राहु आ जाए, ठीक है, लगन में भी आकर के बैठ जाता है, अगर वो युक्ति भी कर लेता है और मान लीजिए यहाँ पे एक ही ग्रह है शनि है लेकिन दृष्टि से आपस में युक्ति हो रही है, तब भी यहाँ पर जातक के जीवन में 50 योग की बाधा हमेशा बनी रहती है। क्योंकि राहु खुद मतलब एक तरह से रहस्यमय धुएं का है का आकार लिए हुए है। तो आपको राहु को हम कहीं देख नहीं सकते, लेकिन राहु के जो है उसको महसूस कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ होती है, आप प्रेत बाधाओं को देख नहीं सकते हैं लेकिन प्रेत बाधाओं को आप महसूस अवश्य कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से भी अगर आपकी कुंडली में लगन में भी अगर निर्माण हो रहा है तब भी जाकर के आपका जीवन बहुत अधिक परेशानी में, और खासकर अगर लगन में है तो सोचिए आपका लगन ही बहुत कमजोर है। और यहाँ तक शास्त्रों में भी अगर कहा गया है कि जिसका लगन ही कमजोर है, शरीर ही कमजोर है, तो जो आत्माएं होती हैं, जो बुरी पिशाच बाधाएं होती हैं, वो ऐसे शरीर की तलाश में रहती है जो शरीर कमजोर हो, जो लड़ ना सके। तो वहाँ पर वो बहुत ही आसानी से अपना कब्जा जमा करके बैठ जाती हैं। फिर आपको तांत्रिकों के पास जाना पड़ता है, भूत प्रेत छुटाने वालों के पास जाना पड़ता है, पंडितों के पास जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लमें जातक के जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक अन्य स्थिति और बनती है, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ये लगन का हिस्सा है और लगन के हिस्से में जो है केतु आकर के बैठा हुआ है। लगन के हिस्से में पापी ग्रह जो है वो केतु है, ठीक है, केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ये केतु भी किसी भी पापी ग्रह के साथ बैठा हो सकता है। अब जैसे पापी ग्रह में मैंने कहा कि राहु पापी है, मंगल पापी है, शनि पापी है, केतु पापी है। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये तो पापी ग्रह है ही हैं। ऊपर से चंद्रमा को भी उसी में गिना जाता है, लेकिन चंद्रमा तब गिना जाएगा अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होता है, तो तब भी जाकर के यानी क्षीण चंद्रमा हो, कमजोर चंद्रमा हो, तब भी वह बुरा फल देता है। और खासकर बुध ग्रह को भी देखा जाता है कि अगर बुध ग्रह भी जो है वो भी आपको प्रेत बाधा का जो है कहीं ना कहीं संकेत देता है। तो बुध भी अगर कमजोर है और बुध भी अगर इन पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तब भी आपके जीवन में जो है इस तरह की उथल पुथल होती रहेगी, 50 योग का जो है बाधा बनती रहेगी। तो आप लगा लीजिए लगन में केतु है और केतु के साथ में ये ग्रहों में से राहु को छोड़ के, कि राहु उसके सामने आ जाएगा, चंद्रमा, राहु, मंगल, शनि, ये इसमें से कोई भी एक ग्रह केतु के साथ लगन में बैठा हो, और अगर लगन में नहीं भी बैठा हो लेकिन किसी ऐसी जगह पे बैठा हो कि दृष्टि के साथ जो है आपस में इनकी युक्ति बन रही है, तब भी आपकी कुंडली में 50 योग का निर्माण हो जाता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। अब आ जाता है एक और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी भी की कुंडली में लगन में जो है शुक्र ग्रह बैठा, हालांकि शुक्र ग्रह कुंडली में अगर देखा जाए तो केवल 4 ही शुभ ग्रह बताए गए हैं, जिसमें से बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है और बुध है।
तो ये चारों को शुभ बताया गया है। तो अगर इनमें से अगर आपका शुक्र जो है यहाँ पर बैठा है और सप्तम भाव में यहाँ पर शनि आके बैठ जाता है, ठीक है, तो अब होगा क्या, शुक्र, हालांकि शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जब शनि का शास्त्र में कहा गया है शनि जिस जगह पर बैठता है उस भाव की तो रक्षा करता है, लेकिन उसकी जो दृष्टियां होती हैं वो क्रूर होती हैं। तो शनि की दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि होती है, वो शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं से वो पड़ जाती है। तो सप्तम भाव में शनि हो या किसी भी स्थान पर कोई अन्य पाप ग्रह भी अगर बैठा हुआ है और वहां से भी अगर शुक्र के ऊपर जो है वो दृष्टि डाल रहा है, या मान लीजिए चंद्रमा भी कमजोर है और चंद्रमा भी किसी भी तरीके से दृष्टि डाल रहा है, तब भी यहाँ पर दृष्टि दोष, पिशाच बाधा, भूत प्रेत बाधा आदि का निर्माण होता है। और ऐसे बच्चों को या ऐसे जो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत पड़ी रहती है। उसके बाद आ जाता है अगला जो कुंडली में जो कारण बनता है पिशाच योग का, वो है यह है अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर वहां पर चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, साथ ही साथ अष्टम भाव के साथ साथ जो है वहां पर शनि भी इधर ही बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। ये दो ग्रह अगर अष्टम भाव में आकर के बैठे हों तब भी कहीं कहीं, हालांकि ठीक है शनि यहाँ पर बैठ करके आपको जो उम्र तो लंबी करेगा, आयु भी लंबी रहेगी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बैठने के कारण जो है चंद्रमा का वहाँ पर होने के कारण तब भी आपकी कुंडली में पिशाच बाधा का योग बन जाएगा। या फिर किसी भी अन्य कोई भी पाप ग्रह है, जैसे मैंने बात की कि आपके पाप ग्रह बताया, मंगल है, सूर्य भी पाप ग्रह है और राहु है, केतु है, ये सब पाप ग्रह है। अगर यहाँ पे किसी अन्य पाप ग्रह की, मान लीजिए यहाँ पर जो है केतु बैठ गया है, राहु बैठ गया है, या फिर मान लीजिए मंगल बैठ गया, जो भी मैंने पाप ग्रह आपको बोली हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टियां भी अगर यहाँ पर पड़ रही हैं, क्योंकि दृष्टियां भी बहुत सारी होती हैं, ये भी आपको कैलकुलेट करनी चाहिए, तब भी जा करके, और जितनी पाप ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर शुक्र, शनि पे और चंद्रमा के ऊपर पड़ेंगी, तब भी कहीं ना कहीं जा करके आपकी कुंडली में पिशाच योग का निर्माण हो जाएगा। एक अन्य स्थिति होती है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा से छठे भाव में, जैसे 1 2 3 4 5 6 छठा भाव ये है, तो छठे भाव में यहाँ पर आकर के मान लीजिए मंगल आके बैठ गया, ठीक है, और वहाँ पे राहु बैठ गया है, तो यहाँ पर होगा चंद्रमा से ये हो जाएगा और मंगल से काउंट करेंगे तो 8, तो षडाष्टक का योग बन जाता है। तो जब यहाँ पे षडाष्टक का योग बन जाएगा तब भी जाकर के यहाँ पर पिशाच योग का भी निर्माण होगा, और साथ ही साथ अगर कहीं पर राहु और केतु भी उसके ऊपर दृष्टियां डाल रहे हों तब ये योग और अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इन चीज़ों का आपको भी कुंडली में ध्यान रखना है कि राहु और कुंडली, राहु जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है केतु बैठा हुआ है, तब भी आप लगा के चलिए, क्योंकि राहु की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, चंद्रमा भी वहाँ पे, अब चंद्रमा अपने शत्रुओं के साथ गिर गया, केतु भी चंद्रमा का शत्रु है, शनि भी चंद्रमा का शत्रु है, तो यहाँ पे तो मनोबल ही खत्म हो गया आपके शरीर में, यानी अष्टम भाव वैसे ही मृत्यु का भाव होता है, और फिर यहाँ पर गुप्त बाधाओं का, गुप्त विद्याओं का, इन सब चीज़ों का और का ये भाव माना जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आकर के ये क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाएंगे तो आपकी कुंडली में प्रेत बाधा, पिशाच बाधा का जो योग है बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक योग और बनता है, यदि मान लीजिए आप किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु और ये शनि अगर दूसरे भाव में आकर के बैठे हों तब भी यहाँ पर पिशाच बाधा का योग बनता है, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव होता है ये आपका धन का भाव होता है, साथ ही साथ जो है आपके परिवार और कुटुंब का भाव होता है। तो जब शनि और राहु जब द्वितीय, और ये देखा जाए तो ये चंद्रमा का घर भी होता है, क्योंकि पहली और दूसरी राशि यहाँ पे आती है। तो जब यहाँ पर आकर के चंद्रमा के घर में ही दो उसके शत्रु आके बैठ जाएंगे तब भी जाकर के चंद्रमा क्षीण हो जाएगा, मनोबल खत्म हो जाएगा, और वहाँ पर आकर के आपके परिवार में भी कलह क्लेश होगा, परिवार से आपको अलग कर देगा, आपके ऊपर प्रेत बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी और परेशानियां, धन का हमेशा नाश होता रहेगा। पहले तो धन आने नहीं देता है, और किसी तरीके से जो धन आए, जो कमाएगा, मतलब आमदनी अठानी खर्चा रुपये, ये वाला हिसाब आपके साथ होने लगेगा।
अब मान लीजिए किसी का छठा भाव है, ये लास्ट इसका मैं आपको बता रही हूँ, पिचाश बाधा का लास्ट योग है। छठा भाव ये होता है, छठे भाव को कहा जाता है कि ये जो है शत्रुओं का, रोग का, रिपु का, ऋण का भाव होता है। तो छठे भाव में अगर किसी न किसी तरीके से अगर पाप ग्रह बैठे हों तब भी ये पिचाश बाधा दे सकती हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर अन्य उसकी वजह अगर देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे तो दृष्टि के हिसाब से जो है राहु और शनि का यहाँ पर बैठना, मंगल का बैठना, सूर्य का बैठना, केतु का बैठना, यहाँ पर बैठना शुभ है, क्योंकि ये रोग, रिपु, ऋण से, शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रही हैं। तो इनडायरेक्टली आपका यहाँ पे फेवर हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चंद्रमा अगर आपका कमजोर हो जाता है और साथ ही साथ अन्य और क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर यहाँ पर हो जाती है, तब जाके यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम वाली बात बन सकती है। अष्टम भाव में भी अगर जैसे मैंने कहा था कि अष्टम भाव में जैसे कोई क्षीण चंद्रमा मतलब कमजोर चंद्रमा आकर के बैठा हो और अष्टम भाव में मंगल भी बैठ गया हो, राहु बैठ गया हो, इनकी भी युक्ति अगर आपस में बन रही है, शनि भी बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पिचाश बाधा का योग बन जाता है। शास्त्रों में एक लास्ट योग बताया गया है, तो योग तो बहुत सारे हैं, मैं इतने नहीं बता सकती, लेकिन अमूमन जो कुंडलियों में योग देखे जाते हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। आखिरी योग है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन है, लगन में अगर बुध ग्रह भी बैठा हो और बुध के साथ केतु भी बैठा हुआ, ये है केतु और ये है बुध। तो मैंने आपको कहा था कि जो बुध होता है वो बिन पैदल के लोटे के अनुसार है। वो अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा, बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा तो बुरा फल, यानी उसको जो वो एक राजकुमार है और वो जिसके साथ जाएगा उसको जो कमांड मिलेगी वो उसी कमांड को फॉलो करेगा। तो अगर लगन में केतु और खाली बुध बैठा हो तो इंसान इंटेलिजेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होती हैं, दिमाग का बहुत शार्प होता है, शरीर से दुबला पतला होता है, देखने में सुंदर कुमार के जैसा रहता है। लेकिन अगर केतु अगर उसके साथ में आ जाता है तब यहाँ पर आकर के उसका जो है जो अच्छापन है केतु मतलब बुध का, वो केतु नाश कर देता है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ग्रह आकर के बैठ जाए, और मैंने कहा था क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है तो बुद्धि का ही नाश हो जाएगा, बुद्धि में ही एक तरह से ग्रहण जैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु बुध यहाँ बैठा है तो जरूर है उसके सामने राहु बैठेगा, तो राहु की भी जो है क्रूर दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर रह करके भी लगन के ऊपर पड़ेगी और लगन आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका शरीर कमज़ोर होने के कारण आपके ऊपर पिचाश बाधा का योग बन जाएगा। तो ये जो मैंने आज आपको बताए हैं पिचाश बाधा किस प्रकार कुंडली में देखी जा सकती है, और आपकी कुंडली में अगर इस तरह के पिचाश बाधा के योग बनते हैं, उपाय में होता क्या है कि आपके जैसे मैंने बताया अलग भावों के हिसाब से अलग अलग उपाय बनते हैं। अगर आप इस प्रकार के योगों से परेशान हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में देके रखा है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से भाव से पिचाश योग बन रहा है उसके लिए क्योंकि हर बीमारी का इलाज अलग होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप उपाय कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उपाय आपको आपकी कुंडली देख करके आपका उपाय बता सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मैं कुंडली देखने की फ़ीस लेती हूँ, अगर आप फीस पे करेंगे तभी जा करके कि मैं आपको आगे उपाय बताऊँगी। और जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए। अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी कि कब मैं आपसे बात करूँगी। आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज पिशाच योग से संबंधित आपको बात बताई है, डिटेल दी है, आपको समझ में आई होगी। फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर उपाय जानना चाहते हैं तो फिर आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।